हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल EN लर्नर्स। आई आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए गाइस, आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। तो आज है आपकी क्लास 14। इससे पहले आपकी 13 क्लासेस हो चुकी है, जो कि आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। जाकर प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लेना। सारी क्लासेस सीक्वेंस वाइज आपकी अरेंज करा दी गई है, आपको बस जाकर क्लासेस देखनी है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपके क्वेश्चन थे, PYQ थे, हर एक PYQ जो है आपके साथ डिस्कस किया गया है। तो आज है आपकी 14 क्लास। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कोई नया जुड़ा हो चैनल के साथ तो आप सभी सब्सक्राइब कर सकते हो। बेल आइकन को ऑन रखना ताकि आपको क्लासेस की अपडेट समय पर मिल सके। और ये आपकी क्लास डेली 8 बजे होती है, तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अपडेट मिल सके। तो यहाँ पर बात करेंगे आपका सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने। यहाँ पर आपकी जनरल हिंदी आती है, जिसमें आपके 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उसका पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। और हमारा मेन टारगेट है आपका 20 में से 18 या फिर 19 नंबर आपको दिलाने। तो यहाँ पर क्या है, क्रम वाच्य वाला आपको यहाँ पर वाक्य पहचानना है। अगर बात करें वाच्य, वाच्य कितने प्रकार के होते हैं आपके? 3 प्रकार के। सीधा पूछा जाता है कौन सा कर्म, ठीक है, करत, ठीक है, और आपका क्या हो जाएगा, भाव, ठीक है। ये 3 प्रकार के आपके वाच्य होते हैं। तो यहाँ पर पूछा है क्रम वाच्य कौन सा है। तो फटाफट आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। क्या तुमने काम किया? ठीक है, मैंने अपना सारा काम कर लिया। उससे आज पढ़ा ही नहीं गया, उससे सोया ही नहीं जा सका। तो ये तो आपका भाववाचक हो गया। अब बात करें इसमें आपका कर्म बताना है, ठीक है। कर्म क्या है? उससे पढ़ा ही, ठीक है, पढ़ा ही नहीं गया। तो ये क्या है आपका कर्म है। यहाँ पर क्या है आपका कर्म है, ठीक है। तो याद रखना ये आपका यहाँ पर कर्म है। तो क्या हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी बिल्कुल सही है। उससे आज पढ़ा नहीं गया, इसमें क्या हो गया आपका क्रमवाच्य, क्योंकि क्रम के बारे में बात कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। क्रमवाच्य क्या होता है, क्लासेस में समझा रखा है, आपको डिटेल में क्लासेस प्रोवाइड की है, या तो जाकर आप क्लासेस देख लेना, बहुत ही अच्छे से समझाया है। दोबारा आपको वाच्य पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। ये सारी चीज़ें जो है मैं आपको क्लासेस में पढ़ा चुकी हूँ। आगे बात करेंगे आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड। इसमें क्या है आपका गहीन शब्द में समास है। तो अब आपसे पूछा है समास कौन सा है, ठीक है। अव्ययी भाव कहाँ पर होगा? जहाँ पर आपका अव्यय होगा। तो इसमें क्या आपको अव्यय दिख रहा है? नहीं दिख रहा, तो हटा दीजिए। द्वंद्व कहाँ पर होगा? जहाँ पर दोनों ही प्रधान होंगे। तो यहाँ पर तो कोई सभी, यहाँ पर दो आपको सब दिख ही नहीं रही, तो ये भी नहीं होगा। और कर्मधारय कहाँ पर होगा? विशेषण और विशेष्य, यहाँ पर भी दो चीजें नहीं मिल रही। तो क्या होगा आपका यहाँ पर तत्पुरुष। क्या हो जाएगा आपका? क्या हो जाएगा? तत्पुरुष। इसका क्या बनेगा? गायन से हीन, ठीक है। क्या हो जाएगा? गायन से हीन, जो गाना ना गा सके, ठीक है। गाहीन मतलब जो गाना ना गा सके। तो ये आपका से क्या है? कारक चिन्ह है। से क्या है? कारक चिन्ह। और जितने भी कारक चिन्ह आप प्रयोग करते हो आपके तत्पुरुष में आते हैं। कारक चिन्ह पर भी क्लासेस प्रोवाइड है। तो ये हो गया आपका यहाँ पर तत्पुरुष। आगे बात करेंगे, आशा टूट गई जिसकी, उसके लिए आपको एक शब्द यहाँ पर चूज करना है। क्या होता है? हताश। साहसी, साहसी कौन सा होगा? जिसके अंदर साहस हो। तो ये तो होगा नहीं। धैर्यवान, जो धैर्य रखता हो। तो ये भी आंसर नहीं होगा। आगे बात करेंगे लक्ष्य भ्रष्ट। लक्ष्य भ्रष्ट यहाँ पर बात नहीं की गई। किसकी बात की? आशा टूट गई मतलब हताशा होना। क्या होना? हताश होना। तो क्या आ जाएगा आपका? ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। आगे चलते हैं, ठीक है। इसमें क्या है आपका? साफ इनकार कर देना, ठीक है। साफ इनकार कर देना, इस मुहावरे का अर्थ बताना है। टका सा जवाब देना, ठीक है। मुंह ताकना, ठीक है। मुट्ठी में होना, मुट्ठी में होना मतलब किसी पर कब्जा करना है, किसी को अपने वश में करना। आगे बात करेंगे आपका यहाँ पर है मिट्टी खराब करना, ठीक है। तो इसमें क्या है? साफ इनकार कर देना मतलब टका सा जवाब देना, ठीक है। जो चीज है ठीक है, उसमें क्या करोगे आप? साफ इनकार कर दोगे। आपने क्या कर दिया? टका सा जवाब दे दिया। तो क्या कर दिया? साफ इनकार आपने कर दिया। तो ये आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आगे चलेंगे, यहाँ पर बताना है आपको तत्सम, ठीक है। क्या पहचानना है? तत्सम शब्द आपको यहाँ पर पहचानना है। तत्सम क्या होता है? संस्कृत के आपको 10 कंडीशन मैंने बताई है। अगर आप वो 10 कंडीशन देख लोगे, चाहे आपका कितना ही बड़ा एग्जाम हो, उसमें अगर आपकी हिंदी आती है तो क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। तत्सम और तद्भव का सिर्फ आपकी वे 10 कंडीशन है, जाकर जरूर चेक कर लेना। तो क्या है वहां पर? तत्सम पहचानना है आपको। चाक, छाता, चंद्र या फिर गांव। आपको यहाँ पर अर्धचंद्र देखने को मिल गया, तो ये तो हमेशा क्या होगा? तद्भव होगा। छाता और चाक ये सभी आपके तद्भव है। लेकिन जो आपका चंद्र है, क्या है आपका यहाँ पर? चंद्र। चंद्र क्या हो गया आपका? तत्सम हो गया। चंद्र क्या होगा? तत्सम। अगर पूछा जाए इसका तद्भव क्या है? चांद, ठीक है। आगे चलेंगे, ठीक है। गांव का आपका ग्राम होता है। छाता का छत्र होता है। चाक का चक्र होता है। याद रखना, चाक का क्या होता है? चक्र होता है। आगे बात करेंगे शुद्धवर्तनी, आपको यहाँ पर बतानी है कौन सा यहाँ पर शुद्ध है। कीर्तिवान, ठीक है। आगे सत नमन, आगे है रीति अनुसार या फिर आपका संभावना। तो इसमें पूछा है कौन सा शुद्ध है। तो कीर्तिवान है, आपका रीत्यानुसार है, आपका यहाँ पर सत नमन है। बताओ आप इसमें कौन सा सही है। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका? आपका संभावना बिल्कुल ठीक दिया है। क्या है? संभावना आपका बिल्कुल सही है। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। ये भी आपका गलत है। कीर्तिवान भी गलत लिखा हुआ है, ठीक है। सत नमन भी आपका गलत है। आगे बात करेंगे आपका
यहाँ पर पूछा है भौतिक में आपको मूल शब्द बताना है। भौतिक का मूल शब्द क्या है? भौत, भौत कोई शब्द ही नहीं होता। भूति, ठीक है, भांति या फिर भूत, तो क्या आ जाएगा? भूत, बिल्कुल ठीक है। तो भूत में क्या लगाते हैं? इक प्रत्यय लगाकर क्या बन गया? भौतिक बन गया। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। भांति नहीं है, याद रखना, भूति नहीं है, भूत भी नहीं है, ठीक है। तो भूत बिल्कुल सही हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे चलेंगे। इसमें से बताना है कौन सा आपका तद्भव है। अब आपको क्या पहचानना है? तद्भव पहचानना है। आपका करण, ये वाला रे बताया था जहां पर भी आपका आधा व्यंजन आ जाए, ठीक है, वो सब क्या हो जाते हैं? आपके तत्सम हो जाएंगे। तो ये तो होगा नहीं। और ये त्रय दिख गया, त्रिशूल दिख गया, ये भी हमेशा किस में लगेगा? तत्सम में लगेगा, कंडीशन में बताया था। अब चक्र, चक्र हम पहले ही देख चुके हैं, चक्र हम पहले ही देख चुके हैं, तो ये भी आपका तत्सम था। अब क्या बचा? काजल। काजल ही क्या है? आपका तद्भव। काजल क्या है? आपका तद्भव, और तद्भव ही आपसे पूछा था। आगे चलेंगे, ठीक है। आपका कान का कुरन होता है, ठीक है, इकट्ठा का एकत्र होता है, चाक का भी बताया था, चक्र होता है। आगे चलेंगे। यहाँ पर बताना है आपका कौन सा स्त्रीलिंग है। आप पहचानना है स्त्रीलिंग कौन सा है। अब मैंने बताया था इसका क्या है, आपको यूज करना है, प्रयोग करना है, बस सीधा यूज करो, प्रयोग करो, रटने की आवश्यकता नहीं है। अगर रटने पे लगोगे ये स्त्री है ये पुरुष है तो कभी सही नहीं कर पाओगे, हमेशा प्रयोग कर लो। तो पुस्तक लाई या पुस्तक खोली तो क्या है? स्त्रीलिंग, ये ही मिल गया। चलिए बाकी देखते। चाकू से काटा, ठीक है, ये तो पुरुष हो गया। घर आया, ठीक है, घर खोला, घर खोला, तो ये भी पुरुष हो गया। मुनि आए, ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो अब आपका क्या हो जाएगा? आपका यहाँ पर पुस्तक बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आगे चलेंगे। आदान के लिए बताना है आपका यहाँ पर कौन सा विलोम चलेगा। आदान क्या होता है? जो चीजें आपको दी जाए। आदान क्या होता है? आपका चीजें दी जाए। क्या होता है? आदान दी जाए, ठीक है। विदान, ठीक है, आपका यहाँ पर संदान, कृपान, प्रदान। तो आदान का क्या हो जाएगा? आपका विदान नहीं, प्रदान, ठीक है। आदान मतलब लेना एक तरीके से, आदान का मतलब लेना, प्रदान मतलब देना, ठीक है, याद रखना। आदान लेना और प्रदान आपका देना। आगे चलेंगे। आपका विद्वान का मूर्ख होता है, कृपाण का दानी होता है, ये भी चीजें याद रखना। कृपाण पूछा जाता है, कृपाण का हमेशा दानी होगा। आगे चलेंगे। मोहन घर जा रहा है, इसमें बताना है आपका कौन सा वाक्य है। अब क्या है? मोहन घर जा रहा है, और जहां पर आपको रहा दिख जाए, चाहे वो रहा है हो या फिर आपका रहा था हो, ठीक है। हर बार बताती हूँ क्या होते हैं, ये आपके अपूर्ण होते हैं। क्या होता है? आपका अपूर्ण, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? आपका अपूर्ण वर्तमान काल हो जाएगा, क्योंकि वर्तमान है तो वर्तमान हो गया, सिंपल सी बात है। था होगा तो क्या हो जाएगा? आपका यहाँ पर भूतकाल हो जाएगा। तो सिंपल सा बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, कभी कंफ्यूज नहीं होना। और आपका सबसे ज्यादा भी पूछा अपूर्ण ही जाता है, ठीक है। अपूर्ण वर्तमान हो गया, अपूर्ण भूतकाल, ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है, क्योंकि बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो याद रखना अपूर्ण हमेशा रहा वाला आएगा, ठीक है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो क्या हो गया? आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अपूर्ण मतलब जहां पर काम पूरा ही ना हुआ हो, ठीक है। तो घर जा रहा है मतलब अभी काम आपका चल रहा है। आपने क्या पढ़े? प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़े होंगे, पास्ट कंटिन्यूअस पढ़े होंगे, तो वो क्या है? उसमें काम आपका कार्य होता रहता है, आपका कार्य समाप्त नहीं हुआ। तो अपूर्ण मतलब काम अभी तक पूर्ण नहीं हुआ। आगे बात करेंगे। तुम्हारा सामान उठा लो, इसमें आपका अशुद्ध वाक्य बताना है, क्या होगा? इसमें क्या बताना है आपको? अशुद्ध वाक्य बताना है, क्या होगा? तुम्हारा सामान उठा लो या तुम, तो क्या आ जाएगा? तुम अपना सामान उठा लो, ठीक है। लास्ट क्लास में भी चीजें समझाई, तो क्या आ जाएगा? अपना। अगर पूछा जाए कौन सी यहाँ पर अशुद्धि है, तो सर्वनामिक अशुद्धि है। कौन सी? सर्वनामिक अशुद्धि। आगे चलेंगे। यहाँ पर क्या पूछा? आपका विशेषण पूछा है। क्या पूछा है? आपका विशेषण शक्ति है, सन्यासी है, प्रभा है, आपका पक्षिक है। तो आपका विशेषण कभी कैसे करोगे? विशेषण का भी आप यूज करो, क्योंकि भाववाचक संज्ञा आती है, ठीक है, और आपका यहाँ पर विशेषण आता है। इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर आप भाववाचक की बात करोगे तो उसके आगे आप नहीं लगा सकते कोई भी शब्द, क्योंकि वो ऑटोमेटिक ही संज्ञा है। और जहाँ पर विशेषण की बात करोगे उसके साथ जो है आप किसी भी संज्ञा का प्रयोग कर सकते हो। अब बात करें, ठीक है, यहाँ पर क्या है? आपका शक्ति, सन्यासी, ठीक है, प्रभा या फिर पक्षिक। तो क्या आ जाएगा? आपका विशेषण क्या है? पक्षिक है। क्या है? विशेषण पक्षिक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे चलेंगे। आपका वही है, विशेषण क्या होता है? संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले होते हैं। आगे चलेंगे। यहाँ पर पूछा है आपका छत्रयानी शब्द में प्रत्यय बताना है। इसमें आपका प्रत्यय बताना है कौन सा है। तो इसमें क्या हो जाएगा? आपका ई आनी या फिर नी। तो क्या होगा? क्षत्रिय प्लस आनी। तो क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं। आपका इसमें क्या है?
जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का अगला भाग ऊपर की ओर होता है वे सभी कौन से वर्ग में आते हैं। तो आपसे ये पूछा जब जीभ का अगला ऊपर का भाग जो होता है, ठीक है, ऊपर नीचे होता है, उसे आपके कौन से वर्ग में आएंगे, ऐसे कौन से शब्द होते हैं। इनका आप बोलकर देख सकते हो, जैसे कि ए उ आ, इसमें तो ऐसा नहीं हो रहा, ई ए इसमें भी नहीं हो रहा, ठीक है। ए ओ, अब क्या बात करेंगे हम, आपका ई ए, ठीक है, ई की बात करेंगे तो ये क्या होता है, आपका ऊपर नीचे होता है। क्या होता है, ई ये आपका ऊपर जाएगा फिर नीचे होता है, तो क्या आ जाएगा आपका यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो क्या आ जाएगा डी ऑप्शन। और यही क्या होते हैं आपके तालव्य, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है आपके तालव्य। अब आपको बताना है तालव्य में कौन सा आपका वर्ग आता है, जैसे कि कै वर्ग किस में आता है, कंठ में, ठीक है। अब आपको बताना है तालव्य में कौन सा आपका वर्ग आता है, ठीक है। चलिए आगे चलेंगे। यहाँ पर क्या पूछा है, वाक्य में क्रिया विशेषण पद कौन सा है। अब पूछा है क्रिया विशेषण पद कौन सा है, तो यहाँ पर क्या है, पढ़ भी लो। यहाँ पर आपका ये पूरा वाक्य है, परीक्षा नज़दीक है, कुछ पढ़ भी लो, पढ़ भी लो, नज़दीक है, परीक्षा है, कुछ। अब आपसे क्या पूछा है, क्रिया विशेषण पद किसका होता है, अव्यय का, ठीक है। तो अव्यय वाला सब ढूंढ लो, तो कुछ ही है सिर्फ एक मात्र, तो क्या आ जाएगा डी, ठीक है। और क्या होता है, क्रिया विशेषण वे पद होते हैं जिसे आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है, अविकारी शब्द होते हैं सभी। तो क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे बात करेंगे, विसर्ग संधि की बात यहाँ पर की गई है। विसर्ग संधि का उदाहरण आपका यहाँ पर क्या होगा, तदनुकूल, आज्ञानुसार, तथास्तु या फिर मनोरथ, ठीक है। तो हमेशा आपका तन मन, ठीक है, तन मन ये इनमें क्या लगता है, आपका विसर्ग लगता है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा आपका मनोरथ, मतलब आपका क्या आ जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसी में आपका विसर्ग संधि है, और विसर्ग संधि DSSB में सबसे ज़्यादा पूछी जाती है, याद रखना। आगे चलेंगे तो क्या हो गया आपका यहाँ पर, मनोरथ मन प्लस आपका रथ, इसी में आपका विसर्ग है। आगे चलते हैं, इसमें आपका पूछा है पक्षी का पर्यायवाची आपको बताना है, ठीक है। इसमें कौन सा नहीं है, खग, द्विज, ठीक है, मयूर, आपका वियक बहुत ही सिंपल था, मयूर दिख गया, मोर होता है, तो यही आपका आंसर नहीं होगा, ठीक है। इतना हल्का पर्यायवाची आपका पूछा गया था। आगे बात करेंगे, आपका पूछा जाए मयूर का नीलकंठ होता है, केली होता है, सिखी होता है, आपका सिख खंडी होता है, धवजी होता है, हरी होता है। हरी भी आपका किसका होता है, मोर का। ये पहले पूछा जा चुका है यूपी पुलिस में, याद रखना। क्वेश्चन आपके हिंदी के रिपीटेड होते हैं, और ये क्लासेस आप बाकी किसी एग्जाम के लिए भी तैयारी कर रहे हो तो आप देख सकते हो। तो यहाँ पर क्या है, कंठ का पूछा है, ठीक है, कंठ ध्वनि पूछी है। कंठ अभी बताया था, कंठ किसके लिए होता है, कै वर्ग के लिए। कंठ किसके लिए, कै वर्ग। अब देख लो कै वर्ग किस में है, तो आपका सिर्फ डी में है। क्या है, डी में कै गे, और आपका है भी आपका कै वर्ग में जाता है, ये भी याद रखना है, ठीक है भी आपका क्या होता है, कै वर्ग में जाएगा। आगे चलेंगे तो चलिए अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें से बताना है कौन सा आपका पुल्लिंग है, ठीक है। धुन, आपका घुन, ठीक है, ये हो गया दुम, और आपका कल, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, आपका पुल्लिंग पूछा है, यूज कर दीजिए और फटाफट आंसर बताइए। तो क्या हो जाएगा, धुन, ठीक है। क्या हो जाएगा, घुन बिल्कुल सही है। धुन आपका नहीं होता, धूम आपका स्त्रीलिंग है, अकल भी, ये सब आपके स्त्रीलिंग है। लेकिन जो आपका घुन है ये आपका पुल्लिंग होता है, कहते हैं ना घुन पिसा, ठीक है। तो क्या हो जाता है आपका ए, बिल्कुल सही है। तो ये हमने आपके 20 क्वेश्चन कर लिए कंप्लीट, और हमारा मेन टारगेट होता है आपको क्वेश्चन समझाना, क्वेश्चन कराने, ठीक है, और आपका टाइम बचाना, क्योंकि टाइम का ही आपका एग्जाम में खेल रहेगा। सिलेक्शन आपका, जिस बच्चे ने टाइम मैनेजमेंट कर लिया उसी का आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो मेन हमारा टारगेट रहता है कि हम आपका टाइम बचा सके और बहुत ही कम टाइम में आपके क्वेश्चन कंप्लीट कराए। तो 20 क्वेश्चन जो है हम आपके कुल 10 मिनट में कर लेते हैं। ऐसा नहीं है कि इसे हम 40 मिनट 50 मिनट तक खींचते रहे, क्योंकि चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए, क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए, यही हमारा टारगेट रहता है। अब आपको बताने हैं आपके टोटल कितने क्वेश्चन सही रहे हैं, कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूले। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो, और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दो जो भी एग्जाम की तैयारी करे, चाहे वो किसी भी एग्जाम की तैयारी करे, क्योंकि हिंदी आपकी हर एग्जाम में पूछी जाती है, और ये क्लासेस आप सभी के एग्जाम के लिए हेल्पफुल है। तो आप उन सबके साथ शेयर कर दो, लाइक कर दो। कोई नया जुड़ा हो तो चैनल के साथ सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए गाइज, मिलेंगे आपसे अगली क्लास में ऐसे इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए और पढ़ाई करते रहिए।